रायबरेली और वायनाड से चुनाव लड़े राहुल गांधी और दोनों ही सीटों पर बम्पर जीत हासिल हुई। यहीं से दुविधा शुरू हुई कि राहुल गांधी एक सीट से सांसद रह सकते हैं, लेकिन वो सीट वायनाड होगी या फिर रायबरेली। रायबरेली जाकर राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों से अपनी दुविधा बताई। धीरे धीरे ये क्लियर हो रहा है कि राहुल की दुविधा भी दूर हो रही है। रायबरेली या वायनाड, राहुल गांधी की दुविधा दूर कर दी है केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन ने। राहुल गांधी की सीट वाली दुविधा पर सुधाकरन ने कह दिया कि राहुल गांधी को देश का नेतृत्व करना है, ऐसे में इसलिए उनसे वायनाड में बने रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती। हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी को ये बात समझकर शुभकामनाएं और समर्थन देना चाहिए। सुधाकरन के बयान से साफ है कि राहुल की दुविधा खत्म हो चुकी है। वायनाड और रायबरेली को बैलेंस करने वाला फैसला कभी भी आ सकता है। നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ മനസ്സിൽ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല। ഇന്ത്യയെ നയിക്കേണ്ടുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വയനാട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതെല്ലാ ആളുകളും മനസ്സിലാക്കുക, അത് ഉൾക്കൊള്ളുക. പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽജിക്ക് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുക. ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിക്സിൽ ഒരു അനശ്വര നേതാവായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉയരാൻ പോകുമ്പോ അതിന്റെയൊക്കെ പിറകിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പിന്തുണയുമായി പോകണമെന്ന് മാത്രം आह्वान ചെയ്തുകൊണ്ട്। यहीं से दूसरी चर्चा भी तेज होने लगी है कि राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगे। रायबरेली से जीतने के बाद राहुल गांधी वायनाड से जाएंगे, ये मानकर ही लोग दिन काट रहे हैं। वायनाड में ऐसे पोस्टर लग रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जा भी रहे हैं तो कम से कम प्रियंका गांधी वायनाड भेज दीजिए। राहुल गांधी जब वायनाड आए थे तो उन्होंने पहली बार ये जिक्र किया था कि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात चल तो रही थी। ये भी विचार हो रहा था कि वाराणसी में मोदी के खिलाफ लड़ाया जाए। फाइनली ना तो प्रियंका वाराणसी आई, ना किसी और सीट से चुनाव लड़ी। उन्होंने कांग्रेस के लिए सफल कैंपेन किया, जिसका सबसे चमत्कारिक रिजल्ट निकला अमेठी में, जहां स्मृति ईरानी सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से हारी। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। वायनाड या रायबरेली, राहुल गांधी के लिए दुविधा स्वाभाविक है। यूपी में कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर बहुत बरसे बाद बहुमत अच्छा किया, इसलिए अब यूपी छोड़ना तो समझदारी होगी नहीं। अमेठी से हारने के बाद अगर जीतकर भी रायबरेली छोड़ दी तो मैसेज अच्छा नहीं जाने वाला है। वैसे भी राहुल गांधी के वायनाड छोड़ने वाले फैसले से कोई राजनीतिक भूकंप आएगा नहीं। रायबरेली छोड़ देंगे तब जरूर ऐसा कुछ जरूर हो सकता है। राहुल गांधी के लिए वायनाड अमेठी से ज्यादा लकी रहा है। 2019 में जब राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे, तब वायनाड के रास्ते संसद पहुंचे थे। पिछले साल मोदी सरनेम केस में सजा के कारण संसद सदस्यता खत्म हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से स्टे के कारण संसद की सदस्यता बहाल भी हुई। राहुल गांधी की स्ट्रगल वाली राजनीति में स्ट्रगल का छोटा सा हिस्सा था जो आया और चला गया। वायनाड की रैली में राहुल गांधी ने वायनाड को थैंक यू कह दिया कि लोगों की प्रेम की जिंदगी भर वो याद रखेंगे। राहुल गांधी ने अमेठी से 2004 में राजनीति शुरू की थी। 4 चुनाव लड़े, 3 बार जीते। अमेठी के दिनों में राजनीति संघर्ष करके गुजरती रही, कोई ब्रेक थ्रू हुआ नहीं। वायनाड से एक बार 2019 में जीते, लेकिन राजनीति में ऐसा कमबैक हुआ कि देश की राजनीति ही पलट गई। वायनाड के सांसद ने ही 2-2 भारत जोड़ो यात्रा करके बीजेपी को पहले बैकफुट पर भेजा, फिर बहुमत से नीचे रोका। वायनाड ने मुश्किल समय में साथ दिया और दुविधा वाली मुश्किल से भी उभरने के लिए तैयार है। कांग्रेस और राहुल के सामने अब पहले जैसा चैलेंज भी नहीं है। दोनों का कायाकल्प हो चुका है। प्रियंका गांधी वायनाड से लड़कर जीत गई, तब भी वायनाड और राहुल एक दूसरे के ही रहेगी। ऐसे में अभी देखना बनता है कि आने वाले वक्त में इस पूरे केस में क्या नया मोड़ आता है। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।